यही आगे पीछे खड़ा कर रहा तीनों। हाँ खड़ा हो गया ना, तीनों खड़ा कराओ। पीछे कौन बैठना है जब अकेले किसी हाँ थोड़ी बात की इधर भी रुकेंगे तो भी आराम से कर लीजिए भैया। थोड़ा सा बाहर वाला छिप रहे हैं भैया, थोड़ा सा बाढ़ वाला छोड़ दीजिए। एक बार विधायक जी बोलते हुए बता दीजिए क्या क्या है उसमें। नहीं देखिए, इसमें आटा है, आटा का पैकेट सिला हुआ है, चावल का पैकेट है, दाल का पैकेट है, सरसों का तेल 1 लीटर है, आलू है, स्टील की थाली है, गिलास है, चीनी है, नमक है, गुड़ है, लाई है, ब्रेड है, चिवड़ा है, बिस्कुट है, मोमबत्ती है, माचिस है और साड़ी है और गमछा है, भूसा है और वो है पशु पराग है। 20 आइटम। ये चूँकि इतने जो है आइटम भूसा जैसे 300 बोरा भूसा है जी। और ये सारे जो आइटम हम पढ़े हैं ये भी 300 पैकेट है, ये सारे एक एक पैकेट में बंद है। तो हम आज चूँकि भाई SDM साहब से आग्रह किए कि आप जो बहुत ही ज़रूरत, क्योंकि ये लोग हालांकि प्रशासन ने बहुत ही तत्परता से बहुत ही परिश्रम लोग किए हैं और लगभग हर घरों में इन लोगों ने राहत सामग्री भिजवाया। मैंने कहा कि फिर भी मेरे तरफ से भी ये हमारा अंश जो है, आप जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हों, क्योंकि देखिए राशन तो मिल जाता है लेकिन जानवरों का भूसा नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, ये 300 बोरा भूसा भी लीजिए और आप चाहो जो बहुत ज़रूरतमंद है आप उनको अपने टीम लगा कर उनको भिजवाइए। तो हम आज यहाँ 300 जो है 300 पैकेट 300 मैंने सारे 300 पैकेट हम ये दे रहे हैं SDM सदर साहब को। और 3 ट्रक में है, 3 ट्रक में ये तीनों आइटम है और फिर 3 ट्रक हम ले करके बैरियाँ जा रहे हैं, वहाँ SDM साहब को हैंडओवर करेंगे। ताकि क्योंकि ये लोग इसलिए कि इन लोगों की मेहनत से और जो रिपोर्टें आप लोगों के माध्यम से मिली है कि नहीं, इन लोगों ने घरों घरों तक नावों से जा करके इन लोगों ने सामग्री पहुँचाया है, तो निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। तो आज मैं भी जो है अपने तरफ से, क्योंकि मैं पिछले बार में केवल नहीं था, स्वस्थ था, क्योंकि इलाज में आप जान ही रहे हैं आप सब लोग। इस बार जब भगवान ने स्वस्थ किया, लोगों की कृपा रही, दुआएं मिली, स्वस्थ हुआ मैं, तो फिर मैं कहा कि नहीं। और फिर अगर जैसे भी कुछ हमारे प्रशासन के लोगों से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि नहीं अभी बाढ़ और आने की संभावना है। मैं कहा कि फिर आएगी, मैं प्रशासन से हमेशा संपर्क में रहूँगा, फिर जितना बताएंगे लोग उतना पैकेट फिर मैं तैयार करके फिर अरे तो को हाल खोले से कोई मिनट हम लगाई का ना यार, तू लगावा ना यार, भीड़ में लगावे के पड़ी तबे होई। आप धूप में भैया एक सवाल है, जिस तरह से अब्बास अंसारी की आज विधायकी बहाल हो गई है, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय न्यायालय ने बहाल किया है, तो माननीय न्यायालय के फैसले पे हम सबका कोई कमेंट नहीं कर सकता है। माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत है। विधायक जी, यहाँ तो मऊ में कई दलों ने तो अपने अपने प्रत्याशी तक घोषित करने लगे थे, उन पे क्या कहेंगे? अभी तक न्यायालय का फैसला नहीं आया था। नहीं, आप बसपा ने तो नहीं घोषित किया, कई दल और भी तो अन्य दलों के बारे में हम कैसे बने हम कमेंट्स करें? अन्य दलों का अपना भी स्वतंत्र दल है, जो कोई किया होगा, लेकिन जो माननीय न्यायालय का फैसला है उसको मानना है। एक सवाल है कि संविधान संशोधन बिल सजा पर रोक लगा दी है, कैसे देखते हैं? हाँ ना, देखिए माननीय न्यायालय का फैसला है, तो माननीय न्यायालय के फैसले पे टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, मुझे नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय का जो फैसला आया तो स्वागत होना चाहिए। जिस तरह से जल्दबाजी में उनकी विधायकी को समाप्त किया गया, नोटिस जारी की गई, वो उसके बाद आज जो है क्या नहीं लगता कि समय का इंतजार करना चाहिए, हाई कोर्ट तक इंतजार करना चाहिए? देखिए, तभी तो ये प्रक्रिया बनी है, बाबा साहब ने तभी ये संविधान में दे रखा है कि जहाँ पे भी यहाँ नहीं न्याय मिलेगा तो उसके अगले पैदान पर जाइए, हाई कोर्ट से नहीं मिलता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाइए, तो इसलिए न्यायालय बनी हुई है, उनको मान लीजिए उनको न्याय मिला, तो इसलिए सब संवैधानिक व्यवस्थाएँ दी गई हैं कि अगर यहाँ से हम संतुष्ट होंगे तो हम अगले दरवाजे पर जाएंगे जहाँ हमको न्याय मिलेगा। अब चुनाव नहीं होगा मऊ में, कैसे क्या